अब बच्चों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि मोलिक्यूल्स एक हो और उसके दो पार्ट के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, उसको इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहां लिखेंगे द बॉन्ड इज formed between two parts, between two parts in a single molecules। अब इसके लिए बच्चों एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फिनॉल को लीजिए, फिनॉल है, इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। इसका स्ट्रक्चर बनाइए इस प्रकार से, एरोमेटिक कंपाउंड है और यहाँ जो है बच्चों आपका OH हो गया, फिनॉल है। कहता है कि इस पोजीशन को जो है ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को मेटा कहते हैं और इस पोजीशन को पारा कहते हैं, है ना। याद रखने का जो है सबसे ट्रिक, आसान ट्रिक है ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, है ना। अब कहता है कि इसमें जो है बच्चों ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को लगाइए इस तरह से। यहां तो हो गया आपका OH और यहां जो है NO, है ना। अब एक और कंपाउंड, एक और बनाइए पारा पोजीशन। यहां जो है NO, है ना, OH। तो कहता है ये तो दूरी के कारण जो है बच्चों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो है आपका रिलेशन हो रहा है AOAHB, यानी ए दोनों के बीच थोड़ा सा शेयरिंग होगा, इसी को कहेंगे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी मोलिक्यूल्स जो है बच्चों एक है और दोनों के बीच दो पार्ट है। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए, ए रहा फिनॉल और एक कर देते हैं, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहां लिख दीजिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। कहता है AHB, ये दोनों के बीच, ये तो हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों यहां फिर से एक स्ट्रक्चर OH, यहां कर दीजिए N डबल बॉन्ड, है ना। एक और स्ट्रक्चर बनेगी OH, यहां कर दीजिए N डबल बॉन्ड, इस तरह से। अब यहां देखिए दो मोलिक्यूल्स हो गया, अब दो मोलिक्यूल्स हो गया। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा AHB, यानी ए दोनों के बीच यहां कौन बॉन्ड बन रहा है, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये दो मोलिक्यूल्स है। कहता है जब दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और एक ही मोलिक्यूल्स के दो पार्ट के बीच अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस बॉन्ड को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। आज का यही कथा है बच्चों, इसी के साथ